हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लास। आज हमारी CSEET जो कि जुलाई अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए CSEET की हमारी फर्स्ट क्लास है। और ये जो फर्स्ट क्लास है हमारी, ये ऑल अबाउट, जो हम इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे हम हमेशा अपनी पहली क्लास जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी हम अपनी क्लास एक बेसिक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है या जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लेना है, उन सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे कोर्स कैरिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट है, कितना कितना मार्क्स का पेपर रहता है और क्या किस तरह से सिलेबस है, टेस्ट पेपर किस तरह से आता है और क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो उसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास आपकी हम रखते हैं और ये हमारी पहली क्लास है, तो हम यहाँ पे भी CSEET का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। बच्चों, आपके जो ये CSEET है, इसके अंदर आपका टोटल जो है 4 सब्जेक्ट के अंदर ये डिवाइडेड है। आपका पूरा 4 सब्जेक्ट के अंदर ये डिवाइडेड है। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, और करंट अफेयर, करंट अफेयर एंड presentation and communication skill, the presentation and communication skill। तो यहाँ पे हमें बता रखा है इस तरह से, जो हमारा ये जो टेस्ट होगा पूरा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो हमारा पूरा टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिंगल डे ही होगा प्रॉपरली, और कंप्यूटर बेस्ड ही हमारा टेस्ट होगा। MCQ पैटर्न में सारे क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें हमारा किस तरह से होगा, टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल जो हमारा ये पूरे का पूरा रहेगा, ये 120 प्लस 15 इस तरह से रहेगा। 120 प्लस 15 इज इक्वल टू 135 मिनट्स। आपका पूरा, अगर CSCT का मैं पेपर की बात करूं, तो आपका टोटल जो पेपर होगा वो कितना होगा, 120 प्लस 120 आपका क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और 15 मिनट का आपका एक क्या होगा, वाइवा होगा। 15 मिनट का आपका एक वाइवा होगा। तो ये आपका टोटल 135 मिनट्स का होगा। और टोटल मार्क्स आपके होंगे 200 मार्क्स का पेपर होगा। अगर मैं बात करूं हर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और कितने मार्क्स उसको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूं, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर 35, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 35, इकोनॉमी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर 35, करंट अफेयर 15। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और इनके मार्क्स जो होंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन 50 नंबर का होगा, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का होगा, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट आपका 50 मार्क्स, करंट अफेयर आपका 20 मार्क्स का होगा। और इसी के साथ आपका वाइवा भी होगा। वाइवा जो होगा 15 मिनट का होगा और 30 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जो कि कंडक्ट किया जाएगा साइमल्टेनियसली विद और इमीडिएटली आफ्टर द MCQ बेस्ड CBDT थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, या रिकॉर्डेड वीडियो एट द डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर। वहां पे आपका प्रॉपरली क्या होगा, वाइवा होगा। तो इस तरह से आपका पेपर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो भी ऑनलाइन मोड है उसके थ्रू आपका वाइवा होगा। 15 मिनट का 30 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो ये आपका जो पूरा पूरा पेपर रहेगा, ये आपका रहेगा 200 मार्क्स का CSET का। इस तरह से आपका CSET का पूरा 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं,
अगर मैं सिलेबस की बात करूं बच्चों, सिलेबस के अंदर आपका, अगर मैं पहले पेपर की बात करूं, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको मेजरली क्या पढ़ने को मिलेगा? आपको इंग्लिश, एसेंशियल फॉर द गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, आप इसके अंदर पढ़ोगे। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना है तो आपको क्या क्या, किन किन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको नाउन्स का पता होना चाहिए क्या होती है, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, voice, article, tense, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। vocabulary, choice of word, synonyms, antonyms, common error in English, word with multiple meaning, one word with substitution, word frequently misspelled, ये सारी चीजें जो है कि इंग्लिश के अंदर जरूरी होती हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। homophones, proverbs, abbreviation, parajump, तो ये हमारा इसके अंदर पढ़ने को हमें मिलेगा सारी का सारा, जिसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल फॉर, एक अच्छी इंग्लिश के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती है एसेंशियल इंग्लिश। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए पहले आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का आपका कितना रेलेवेंसी है, इंग्लिश आपको आना चाहिए अच्छे से। फिर आपको अगर इंग्लिश आती है तो कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन की क्या रेलेवेंसी है, कम्युनिकेशन कितनी तरह का होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे बिजनेस कोरस्पोंडेंस की, एक तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन की, कि अगर बिजनेस में कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं कम्युनिकेट करने के बिजनेस के अंदर, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और आपका जो फोर्थ चैप्टर है इसके अंदर वो है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस कम्युनिकेशन वाले पार्ट की, बिजनेस कम्युनिकेशन वाले चैप्टर की, इसके अंदर आप मेजरली क्या पढ़ोगे, इसके अंदर आप पढ़ोगे असेंशियल असेंशियल फॉर गुड इंग्लिश, कम्युनिकेशन, बिजनेस कोरस्पोंडेंस, जिसको बिजनेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं हम, बिजनेस कोरस्पोंडेंस, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, और उसके बाद बिजनेस टर्मिनोलॉजी, ये हम इसमें पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है, पेपर नंबर 1, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स ये हम पढ़ेंगे। फिर हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट होगा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, ये भी जो, जैसा कि हम पेपर के नाम से ही देख रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एक पार्ट है इसमें लीगल एप्टीट्यूड और एक पार्ट है पार्ट ए और पार्ट बी। अगर मैं इसकी बात करूं तो पार्ट ए और पार्ट बी हमारा क्या है, लीगल एप्टीट्यूड हमारा है पार्ट ए जो कि 25 नंबर का आएगा, लीगल एप्टीट्यूड हमारा 25 मार्क्स का आएगा, और लॉजिकल रीजनिंग हमारा आएगा वो भी 25 मार्क्स का। अब पढ़ते हैं जो लीगल एप्टीट्यूड है, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हम मेजरली क्या क्या पढ़ेंगे।
लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हम मेजरली क्या क्या पढ़ेंगे वो बात कर लेते हैं। इसमें जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपना, वो पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी लॉ इंडिया के अंदर डिराइव होता है, जितना भी लॉ इंडिया में बना है, वो हमारे संविधान से बना है। तो संविधान के बारे में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। जैसे कि होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लैंडमार्क अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये होती क्या है, ये सारा क्या है, एक बेसिक होता है, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाले लीगल एप्टीट्यूड वाले चैप्टर में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये वाली चीज पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल लॉ। जनरल लॉ हमारे, जनरल लॉ में हम मेजरली क्या पढ़ेंगे, जनरल लॉ में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट्स होते क्या हैं, किस तरह से क्या लॉ होता है इसके रिगार्डिंगली, वो सारा हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, जनरल लॉ, जो कि लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है। ये हमारे जनरल लॉ होता है। और इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा, तीसरा चैप्टर हमारा होगा एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट जो है 1980, हम मेजरली उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे, आईसीएसआई के बारे में बात करेंगे, कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या फंक्शंस हैं। चैप्टर नंबर 3 ऑफ लीगल एप्टीट्यूड, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम इसमें मेजरली सीएस के बारे में बात करेंगे, आईसीएसआई के बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है उसके क्या रोल है, और इसमें हम मेजरली सीएस प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, सीएस प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे इसके अंदर हम मेजरली। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। फिर हम आएंगे आगे एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तब इसमें हम सारा बेसिक पढ़ेंगे कंपनी लॉ का, एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, द बेसिक ऑफ कंपनी लॉ, बेसिक ऑफ कंपनी लॉ। इसमें हम कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होता है, कितनी तरह की कंपनी होती है, इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कैसे होता है, कितनी तरह की कैपिटल होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होते हैं, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स। हम इसमें बेसिक पढ़ेंगे कंपनी लॉ का, एक बेसिक, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक लेमैन को होनी चाहिए, कंपनी लॉ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वाले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, लीगल एप्टीट्यूड के, लीगल एप्टीट्यूड के इस वाले पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे, जो कि हमारा पूरा कवर करेगा 25 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड।
ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मेजरली हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, कंपनी लॉ के बारे में, और जो हमारे क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ टोर्ट जो जर्नल लॉ है हमारा, उसके बारे में हम बात करके यहाँ पर चलेंगे। फिर हमारा आएगा लीगल रीजनिंग, जो कि 25 मार्क्स का है। ये भी लीगल रीजनिंग पार्ट बी, सॉरी, जो कि हमारा लीगल रीजनिंग नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ये भी लीगल एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, लीगल एप्टीट्यूड में ही आएगा ये भी। ये भी हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमारे लीगल फंडामेंटल जो टर्म्स हैं, जो हम टर्मिनोलॉजी लीगली, जो एक तरह से हम इसमें लीगल वे में हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, एक फंडामेंटल टर्म्स क्या होती हैं, किस तरह से लॉ को पढ़ा जाता है, किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाती है, वो सारा हम लीगल रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे। लीगल रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा पार्ट ए। ये हो गया हमारा पार्ट ए 25 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग। वी विल डिस्कस अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग। पार्ट बी हमारा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कैलेंडर्स क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग क्या होती है, क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, नंबर टेस्ट क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टेटमेंट एंड एग्जम्पशंस, जो एक रीजनिंग होती है, एक टर्म्स होती हैं ये वाली, इनके बारे में बात करेंगे। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, जैसे अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, एनालॉजी, सरेशन एंड रीजनिंग, ब्लड रिलेशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल, जो एक लॉजिकल वे में जो ये टर्म्स होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, completion of incomplete pattern, फिगर मैट्रिक्स, रूल डिटेक्शन, मिरर इमेज, ये हमारे अंदर इसमें रीजनिंग का पार्ट होगी। तो ये 25 मार्क्स का आएगा। 25 मार्क्स। तो पूरा हमारा ये पेपर बनेगा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो कि है 50 मार्क्स का। थर्ड चैप्टर हमारा, थर्ड जो हमारा पेपर होगा वो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट से होगा। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट सेम वही दो पार्ट्स के अंदर, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए इकोनॉमिक एंड पार्ट बी बिजनेस एनवायरमेंट। इकोनॉमिक्स जो हम, इकोनॉमिक्स क्या होती है वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक, डिमांड सप्लाई, फॉर्म ऑफ मार्केट कंप्लीशन, डिमांड सप्लाई क्या होती है, मार्केट कंपटीशन क्या होता है, वो सारा पढ़ेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट, इंडियन यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये सारा हम इसके अंदर बात करके यहाँ पर चलेंगे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स जो हमने बचपन में भी पढ़ी है, वो सारा हम इसमें बात करके यहाँ पर चलेंगे। बिजनेस एनवायरमेंट, पेपर नंबर 3 का जो हमारा सेकंड पार्ट है, बिजनेस एनवायरमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सेबी, आरबीआई, आईबीपीआई, सीसीआई, एनसीएलटी, ये गवर्नमेंट के जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। और जो हमारा फोर्थ पेपर है, लास्ट पेपर हमारा जो होगा, इसमें हमारे पास जो होगा 20 एंड 30 का होगा। 20 का हमारा करंट अफेयर और 30 का हमारा वाइवा। 30 का वाइवा होगा प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। 50 मार्क्स का हमारा ये होगा। और पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के अंदर हम मेजरली क्या डिस्कशन करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल बॉडीज क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, लाइक आरबीआई, नैबार्ड,
CCI, IB, BI, IMF, ये वाली चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे। समिट क्या होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, करंट डेवलपमेंट इन स्टॉक मार्केट, recent important judgment passed by Supreme Court, current affair related to CS institution, professional regulatory body, current update on environmental biodiversity, climate change, latest development in science and technology, IT, computers, space science, business personality and leaders, common committee and appointment, art and culture, book and their authors, award and honors, sports, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, इनिशिएटिव स्कीम्स, मतलब इन एरिया से रिलेटेड जो भी करंटली हो रहा है, जो भी नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन एरियाज के अंदर, तो हम उसके बारे में प्रॉपरली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजरली इन एरिया के अंदर आर्ट्स, कल्चर, बुक्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, पर्सनालिटी, साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, एवरीथिंग, बिजनेस, इन चीजों में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम इस वाले पॉइंट में वो सारा पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। और हमारा जो पार्ट बी है, पार्ट बी हमारा वाइवा के बारे में होगा, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हम प्रॉपरली क्या करेंगे, वाइवा वाइवा हमारा होगा 30 मार्क्स का, जिसके अंदर लिसनिंग, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में बात होगी। लिसनिंग, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, 30 मार्क्स का ये प्रॉपरली होगा। और इसमें हमें लिसनिंग स्किल्स के अंदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑडियो क्लिप्स, और आपको एक ऑडियो क्लिप्स, मोनोलॉग या डायलॉग्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस पे आपसे कुछ ना कुछ लिसनिंग के रिगार्डिंग कुछ टेस्ट लिया जाएगा। आपका ग्रामर टेस्ट होगा या वोकैबुलरी टेस्ट होगा, वो 30 मार्क्स का। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे आपके, कुछ भी आपसे रिटन में लिखा जा सकता है, राइटिंग ऑन गिवन टॉपिक या करेक्टिंग अ गिवन पैराग्राफ, शॉर्ट नोट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग। या ओरल कम्युनिकेशंस में आपसे कैंडिडेट आर एक्सपेक्ट टू आंसर अ क्वेश्चन, स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक, एक्सप्लेन द गिवन टर्म। तो इन चीजों के रिगार्डिंग आपका पूरा के पूरा क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके 4 पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आपका क्या क्या हर एक पेपर के अंदर क्या क्या टॉपिक रहेगा, क्या क्या चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जाएगा, हमने CSET के सिलेबस के बारे में इसमें डिस्कशन कर लिया है। पूरा CSET के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आपका मेजरली जो क्या होगा प्रॉपरली यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो होप सो ये हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी। स्टूडेंट को एक अंडरस्टैंडिंग CSET से रिलेटेड होनी चाहिए कि हमारा जो पूरा सिलेबस है कैसे वो रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो इसमें हमने डिस्कस किया। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। थैंक यू सो मच, और अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।